अब गणाचार्य 108 विराग सागर जी महाराज जो हमारे पूरे संघ के साथ परमात्मा प्रकाश की पुनीत छाया में पूज्य आचार्य भगवान योगिंदु देव हमारे लिए ज्ञानामृत का और उसमें भी अध्यात्म रस का पान करा रहे हैं। पूज्य आचार्य भगवान प्रभाकर भट्ट के लिए संबोधन करने के लिए बैठे हैं और जैसे ही मंगलाचरण करते हैं तो प्रभाकर भट्ट उनका प्रमुख शिष्य था, उठ करके खड़ा हो जाता है, विनय के साथ सिर झुकाता है, अपने दोनों हाथ जोड़ता है और प्रार्थना करता है, पूछता है। क्या पूछता है और कैसे निर्मल भाव, कहते हैं परिणामों को निर्मल करके, परिणामों को उज्जवल करके विशुद्ध मन से प्रश्न करता है। गौ संसारी बसंताहम सामी कालो अनंतो परमहिं किं पिणपत्तु सुहो दुःखो जिपत्तु अमहंतो। प्रश्न विनय के साथ किया गया है, इसलिए सभ्यता बराबर उनके शब्दों में आई है। अपने आराध्य के विषय में, आराध्य से जब हम कोई प्रश्न करते हैं तो संबोधन वाक्य को भी ध्यान में रखते हैं और संबोधन वाक्य में भी सबसे अच्छी बात ये है कि वह प्राचीन परंपरा का अनुसरण करता है। प्रभाकर भट्ट नाम लेकर के संबोधन नहीं किया जाता है, ये हमारी प्राचीन संस्कृति रही है। वरिष्ठ लोगों के नाम को नहीं लिया जाता है। अभी तो भक्ति परक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। छोटे बड़ों का कभी नाम नहीं लेते और सम्मान के साथ सम्माननीय शब्दों का प्रयोग करते हैं। बड़े छोटों का जरूर नाम लेते हैं और उस नाम को लेकर के संबोधन करते हैं। प्रभाकर भट्ट पूछता है, स्वामिन, हे स्वामी। ऐसा लगता है कि कर्नाटक और तमिलनाडु की आचार्य योगिंदु देव उस तरफ के निवासी होंगे और प्रभाकर भट्ट भी उसी देश के आसपास के होना चाहिए, क्योंकि वहां पर गुरुओं के लिए स्वामी कहने की परंपरा है। वहां के लोगों में गुरुओं के लिए स्वामी कहने की परंपरा है। चाहे जैन हो, चाहे जैनेतर हो, हर व्यक्ति स्वामी शब्द का प्रयोग करता है। और जब भी स्वामी जी आए हैं, स्वामी जी पधारे हैं, स्वामी जी का आगमन होने वाला है, अब जैसे ही स्वामी जी शब्द कहा जाता है तो अर्थ निकल आता है कि इनके गुरु, धर्मी गुरु या कोई ना कोई विशेष आदरणीय, ये विशेषता है। धार्मिक गुरुओं के लिए ही स्वामी शब्द का प्रयोग करते हैं, अन्य लोगों के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं।
बंधो, यद्यपि हमारी प्राचीन संस्कृति मगध देश की भी एक ऐसी रही है कि जहां पर भी स्वामी शब्द का प्रयोग प्रचलित था। महावीर स्वामी, यह वाक्य ही इस वाक्य का प्रतीक है कि हमारे इस देश में भी स्वामी शब्द का प्रचलन था। जबकि अन्य ग्रंथों में भगवान महावीर स्वामी के लिए बौद्ध लोगों ने त्रिपिटक में नाथपुत्र कहा है। महावीर भगवान का नाम नाथपुत्र इस रूप से संबोधित किया है। कहीं वे आर्हत इस शब्द के द्वारा प्रयोग करते हैं, लेकिन बंधो आम जगह महावीर स्वामी इस नाम से पुकारा गया है। प्रभाकर भट्ट अपने गुरुदेव के लिए भी स्वामी कहता है कि हे स्वामी, संसारी बसंत अनंतु कालु गौ, संसार में रहते हुए, संसार में निवास करते हुए हमारा अनंत काल व्यतीत हो गया। अनंत काल का अर्थ है कि उसका कोई भी आदि नहीं है, प्रारंभ नहीं है। उस परिगणना के लिए हम संख्या के द्वारा प्रकट नहीं कर सकते कि कितने बार हमने जन्म मरण किए हैं। हम उसकी गिनती नहीं गिन सकते। अनंत काल, और जब पंच परावर्तन संसार की बात आती है तो बंधो वो अनंत कितना होता है व्यक्ति के लिए समझ में उस समय आता कि अनंत कितना होता है। अनंत के लिए हम संख्याओं से नहीं बन सकते हैं। जो संख्याओं से बने वो संख्यात है, और जो संख्या से बाहर पहुंच जाए लेकिन जिसकी सीमा हो वह असंख्यात है। लेकिन जिसकी संख्या की भी सीमा ना हो, संख्या भी ना हो, उसकी सीमा भी ना हो, वह अनंत कहलाता है। वह अनंत कहलाता है, कोई उसका अंत नहीं है। एक व्यक्ति ने आकर के प्रश्न किया था कि जीव का कहीं ना कभी तो कभी प्रारंभ था, कहीं ना कहीं तो प्रारंभ होना चाहिए। मैंने कहा यदि प्रारंभ हो गया तो अनंत नहीं रह पाएगा। अनंत काल है कि जिसका अंत ही नहीं है, और अनादि का अर्थ है जिसका आदि नहीं है। क्योंकि 6 द्रव्यों में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सभी द्रव्य अनादिकालीन हैं, शाश्वत हैं। शाश्वत का अर्थ है प्रारंभी नहीं है, शाश्वत है। अनादिकाल से थी, अनंत काल तक रहेगी। अनादिकाल से थी, अनंत काल तक रहेगी। यदि ऐसे भी दर्शन हैं जो जीव का आदि मानते हैं, प्रश्न है यदि जीव का आदि है, यदि जीव का आदि है तो उस वक्त और भी सामग्री होना चाहिए। कुछ लोगों की मान्यता है कि भगवान जीव आदि पदार्थों की रचना करते हैं, संरचना करते हैं, और इसलिए ब्रह्मा के लिए सृष्टि का रचयिता माना गया है। अब प्रश्न खड़ा है कि यदि कोई परमात्मा
कोई भगवान यदि सृष्टि का रचयिता है, जीव को रचने वाला है, तो आप ये बतलाओ, वो जो भगवान जिन्हें आप कहते हैं वो जीव हैं कि अजीव? वह जीव हैं कि अजीव? यदि अजीव हैं तो चेतना शून्य होना चाहिए, फिर तो सामान्य जड़ पदार्थ की तरह होना चाहिए, उनके अंदर में कोई भी संचेतना नहीं होना चाहिए, ज्ञान दर्शन आदि नहीं होना चाहिए। जैसे आम पदार्थ पत्थर ईंट आदि हुआ करते हैं, वैसे के वैसे अचेतन हो जाएंगे। बंधो, तो ये तो कहेगा व्यक्ति, उत्तर देगा कि नहीं, वो अजीव तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न खड़े हैं। पत्थर क्या बोल सकता है क्या? ईंट बोल सकती है क्या? दीवार बोल सकती है क्या? नहीं बोल सकती है, क्योंकि ये जड़ हैं, ये अचेतन हैं, ये बोल नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। यदि आपने परमात्मा को अचेतन मान लिया तो वो इसी प्रकार से हो जाएगा। लेकिन बोलता हुआ दिखता है, देखता हुआ है, ज्ञान दर्शन संपन्न है, ये सारी अवस्थाएं हैं, तो इसका मतलब कि वो जीव नहीं है, अजीव नहीं है, जीव है। जीव है। अब फिर प्रश्न खड़ा हो रहा है, क्या अगर परमात्मा जीव है तो कब से है? परमात्मा जीव है तो कब से है? तो बंधो, कहना पड़ेगा कि वो तो हमेशा से है, शाश्वत है, नित्य है। बस नित्य है, तो इसका मतलब है जीव कैसा है? नित्य है, शाश्वत है। जीवत्वपने का कहीं प्रारंभ नहीं है, जीवपने की कोई मील नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई ऐसी फार्मेसी नहीं है कि जहां जीव बनाया जाता हो। विज्ञान ने विभिन्न प्रकार के आविष्कार किए, लेकिन बंधो आज तक जीव का आविष्कार नहीं कर पाया। जड़ पदार्थों का आविष्कार किया, पौद्गलिक पदार्थों का आविष्कार किया, आज भी नित्य नित्य नए नए आविष्कार हो रहे हैं, लेकिन जीवत्वपने का आविष्कार नहीं कर पाया। जीवत्वपने का आविष्कार नहीं कर पाया। ये संभव है कि जीव की उत्पत्ति अन्य सामग्रियों में करा ले, ये हो सकता है। क्लोन इस शब्द आया, विज्ञान ने शब्द को दिया कि शरीर के भिन्न भिन्न अंशों के माध्यम से क्लोन तैयार किया जाता और उससे जीव की उत्पत्ति। तो जीव की उत्पत्ति, इसका मतलब उसमें जीव उत्पन्न कराया जाता है, लेकिन जीव तो पहले से ही था। जीव पहले से था। ऐसी सामग्रियां आपने एकत्रित कर दिया कि जिसके लिए हमारे यहां समूर्छन जीव कहा जाता है, कि विभिन्न प्रकार की सामग्रियों में जीवोत्पत्तियां हो जाती हैं। अन्य पर्याय से च्युत होकर के जीव उस पर्याय में आ जाता है, शरीर को धारण करके जन्म ले लेता है, लेकिन वो नया नहीं आया है, कोई नया नहीं आया है, पहले से था। इसलिए बंधो, पुनर्जन्म की परंपरा हमारे यहां मान्य की गई है। पुनर्जन्म का अर्थ ये हो गया कि यह जीव
जब पुनः जन्म ले रहा है इसका मतलब पहले था, और उसके भी पहले था। हिंदू साहित्य में भी कहा गया पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जीव जन्म लेता है, मरण करता है। केवल पर्याय बदलती रहती हैं, शरीर बदलते रहते हैं। जैसे आपके वस्त्र चेंज आप करते रहते हैं, कभी नया धारण करते हैं, पुराना हो जाने के बाद उसके लिए अलग कर देते हैं, दूसरा फिर नया धारण कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से जीव की पर्यायें बदलती रहती हैं, शरीर बदलते रहते हैं, और संसारी जीव की इस प्रकार की जन्म मरण की प्रक्रिया चलती रहती है। आचार्य भगवान कहते हैं कि अनादि काल से यह जीव विभाव दशा में रहा है, विभाव दशा में रहा, इसलिए संसार में रहा है। अनेक प्रकार के सुख और दुखों को भोगता भोगता रहा है। उसकी तो गिनती गिनी नहीं जा सकती है। दौलत राम जी ने कहा, काल अनंत निगोदे मझार, बीत्यो एक इंद्रिय तने धार। अनंत काल तो निगोद में गया है, अनंत काल निगोद का पर्याय में गया है। फिर आप अन्य पर्यायों की तो कथा ही क्या है, उसको तो कहने में हम समर्थ ही नहीं है। केवल एकमात्र केवली भगवान जानते हैं कि जीव की अनंत पर्याय निकल गई। मति ज्ञान श्रुति ज्ञानी तो अनंत का विषय ही नहीं, आप अनंत को नहीं जान सकते, संख्यात को ही पूरी नहीं जान पाते हैं, तो अनंत तो बहुत दूर की बात हो गई। बंधु, अनंत काल ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि अनंत काल हमारा संसार में भटकते भटकते निकल गया है। अनंत पर्याय इस जीव ने धारण की हैं। कभी मनुष्य हुआ, कभी देव, कभी नारकी, कभी पशु, कभी त्रियंच पक्षी, अनेक अनेक पर्याय धारण की है। तो प्रश्न करता है कि हे स्वामी, इस संसार में परिभ्रमण करते हुए मुझे या रहते हुए अनंत काल व्यतीत हो गया। परमिं किं पिणं पत्तु सुहु दुःखि विजीपत्तु महन्तु। परंतु इस संसार में अनंत काल हमने व्यतीत किया, अनंत पर्यायों को धारण किया, किंतु कहीं भी सुपत्तु ना किंपी। किंपी यानी किंचित भी, कहीं भी सुख को प्राप्त नहीं किया है। केवल सुखाभास को हम प्राप्त होते रहे हैं। जो सुख जैसा तो दिखता रहा है, लेकिन वास्तविकता में सुख नहीं है। सुख जैसा दिखा किंतु सुख नहीं था। भ्रम और भ्रांति के कारण हमने लौकिक पदार्थों में सुख मानते रहे, लेकिन सत्य है वो सुख ही नहीं था, वह सुख ही नहीं था, सुखाभास था, सुख जैसा दिखता था। और अपन ने अनेक बार देखा कि व्यक्ति ने माना कि भूखा व्यक्ति को भोजन मिल जाए तो उसके लिए बड़ा सुख होता है, उसको बड़ा आनंद आता है। कोई गरीब व्यक्ति के लिए रहने के लिए मकान मिल जाए तो बहुत आनंदित होता है कि मुझे सुख मिल गया है। लेकिन एक भ्रम है। ऐसा कैसा सुख कि तुमने सुबह भोजन किया और शाम को फिर खाली पेट, और अधिक कर लें तो बीमार, उसी समय में वेदनाएं प्रारंभ हो जाती। जिस मकान के लिए आप सुख का स्थान मानते हैं
वही मकान जीर्ण शीर्ण हो जाता है, गिर जाता है, तो बंधो वो दुख रूप में परिणत हो जाता है। जिस धन दौलत के लिए, रुपया पैसे के लिए आप सुख मान रहे हैं, समय बीतने पर वही दुख जैसा प्रतिभासित होने लगता। तो आचार्य भगवान कहते हैं केवल हमारी भ्रांति है कि हम इनमें सुख मान रहे हैं। व्यक्ति कुटुंब में, परिवार में सुख मानता है, लेकिन कब तक? जब तक वो तुम्हारे अनुकूल है। जिस दिन प्रतिकूल हो जाएगा, वही घर आपके लिए नरक जैसा दिखने लग जाएगा। वे ही कुटुंब, वे ही परिवार आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल दुखमय महसूस होने लग जाएंगे, अशांति परक महसूस होने लग जाएंगे। तो पूज्य आचार्य भगवान यहां हमको बार बार समझाते हैं कि जहां तू सुख मान रहा है वहां सुख है ही नहीं है। ये तो केवल तुम्हारी भ्रांति है, तुम्हारा भ्रम है, केवल भ्रम है। हम जिन जगह, जिन पदार्थों में सुख खोज रहे हैं, सुख किंचित मात्रा में भी नहीं है। एक वृद्ध मां सुई धागे से कपड़ा सिल रही थी। पुराने लोग उस समय प्रायः अपना काम अपने हाथ से करते थे। सुई धागा से कपड़ा सिल रही थी कि सिलते सिलते उसके हाथ से सुई गिर गई, और तब गिरी जबकि वह सुई के अंदर में धागा डाल रही थी। धागा सहित यदि होती तो मिलना आसान है, जल्दी मिल जाती, और बिना धागे की सुई को खोजना बड़ा कठिन होता है। और फिर भी उम्र वृद्धावस्था की आंखें कमजोर होती हैं, और ऐसी परिस्थिति में संध्या काल भी होता जा रहा था, अंधेरा बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो मां सुई खोजने में लगी थी। एक नवयुवक वहां से गुजरा और उसने देखा कि इतनी वृद्धा मां क्या खोज रही है। और मां उससे पूछता है, कहता है कि मां तू क्या खोज रही है, क्या गुम गया तुम्हारा? बेटा सुई गुम गई है और उस सुई को मैं खोज रही हूं। मां अंधेरे में सुई कहां मिलेगी, कैसे मिल सकती है? सुई को तो प्रकाश में खोजना, प्रकाश में खोजोगी तो सुई मिल जाएगी, अंधेरे में तो कभी नहीं मिल पाएगी। भोली भाली वृद्धा मां वो ये नहीं समझ सकी कि प्रकाश यानी कहां, प्रकाश में यानी कौन से प्रकाश में, वो नहीं समझ पाई। और वो उस वक्त रास्ते में, जैसे आज के समय में लाइट, रोड लाइट होती हैं, उस समय रोड लैंप होते थे। वो किसी लैंप के पास पहुंच गई और उसके नीचे खोजने लगी, उसके नीचे खोजने लगी। वहां से भी कोई एक सज्जन गुजरे, उन्होंने भी टोका कि मां इतनी गहरी रात निकल गई, 11-12 बज गए, वो फिर भी तू खोज रही है, क्या गिर गया तेरा, क्या खोज रही है? बेटा मेरी सुई गिर गई है, उस सुई को मैं खोज रही हूं। सुई? हां सुई। बतला कहां गुम गई है, मैं खोजे देता हूं। बेटा सुई तो मेरे घर में गुमी थी, घर में सुई गिरी
और तू यहां खोज रही है, बड़े आश्चर्य की बात है। अरे मां, यहां कहां मिलेगी तुझे श्री? सुअम्मा ने कहा, तेरा ही भाई तो पहले हमको मिला था, उसने कहा था कि प्रकाश में खोजना, तो मैं यहां आ गई खोजती खोजती। मां, प्रकाश वही होना चाहिए जहां सुई गिरी है तो मिल जाएगी, जहां सुई गिरी ही नहीं वहां तो खोजेगी तो कभी नहीं मिलेगी। बंदो, जहां सुख होता है वहां हमारी खोज नहीं होती है, और जहां सुख नहीं होता है वहां हमारी अनवरत खोज चलती रहती है, और हम उन जड़ पदार्थों में सुख खोजते रहते हैं जिनमें कभी भी सुख नहीं मिलेगा, और उसमें सुख है ही नहीं। और जिस आत्मा में सुख होता है उसमें तो हम कभी खोजने का प्रयत्न और प्रयास भी नहीं करते, उसको खोजते भी नहीं हैं। आचार्य भगवान यहां इतना ही कह रहे हैं। शिष्य पूछ रहा है कि हे भगवान, संसार में परिभ्रमण करते करते अनंत काल हमारे लिए निकल गया, किंतु सुख नहीं मिला। अभी तो हर जगह दुख जिपत्तु महंतु, हर कदम कदम पर, हर पर्यायों में अनंत अनंत दुखों को प्राप्त किया है इस जीव ने, अनंत अनंत दुखों को प्राप्त किया है। और उन दुखों के विषय में तो परिगणना भी नहीं की जा सकती है। यदि हम किसी से पूछें कि आपको कितना दुख आज तक मिला है, आज तक कितना दुख मिला है, बंधो उसे गिना नहीं जा सकता है, उसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती, उसको माप करके भी नहीं बतलाया जा सकता है कि हमने इतने इतने प्रकार के दुखों को प्राप्त किया है। अच्छी बात तो ये रही कि प्रभाकर भट्ट के मन में इतना तो सत्य आ गया कि संसार में हमने अनंत काल व्यतीत किया लेकिन कहीं सुख नहीं मिला, दुख ही दुख मिला है। भूधरदास जी ने 12 भावना में पढ़ा, कहा है 14 राजो उतंग नभा, लोक पुरुष संधान, तामी जीवे अनादिते, भरे मत है बिन ज्ञान। बिना ज्ञान के भटक रहा है। हम निरंतर इसमें सुख खोजते खोजते चले जा रहे हैं, किंतु कहीं सुख नहीं मिल रहा है। पता ही नहीं पड़ पा रहा कि हमको सुख मिलेगा कहां। बंदो, प्रभाकर भट्ट के मन में आ गया कि आखिर में वो सुख क्या है, वह सुख क्या है और कहां मिलेगा, कि जो जिसका अंत ना हो ऐसा सुख, यानी अनंत सुख जो है वो कहां मिलेगा, कब मिलेगा और उसका स्वरूप क्या है। और आज तक जिन दुखों को हमने प्राप्त किया है उस दुखों का अंत कैसे होगा। अनंत बार जिन्हें प्राप्त किया है ऐसे दुखों का अंत कैसे होगा, वो एक ऐसा प्रश्न करता है। और आचार्य श्री योगींद्र देव तो और गहरे गहरे में जाते हैं। वे बोलते हैं कि अपनी शुद्ध आत्मा की ओर से उत्पन्न होने वाला जो परमानंद रूपी समरसी भाव रूप समता रस से संपन्न ऐसा परम सुखामृत होता है, और उसके विपरीत नर नरकादि दुख होते हैं, और वो भी क्षीर नीरीण कैसा है,
छार नीरिणे, छार नीर यानी खारा पानी, खारे पानी की तरह है, जो कि अजर अमर पद के विपरीत जाति जरा मरण रूप है। जैसे छार जल में विभिन्न प्रकार के मकरादि जलचर समूह से भरा हुआ है, अनाकुलत लक्षण पारमार्थिक सुख से विपरीत अनादि दुख रूपी बड़वानल, जिसमें ऐसी अग्नि जल रही है जो समुद्र की अग्नि कहलाती है, और जहां पर जिनकी शिखाओं से आभ्यंतर वीतराग निर्विकल्प समाधि की कभी भी प्राप्ति नहीं हो सकती है, ऐसी विभिन्न प्रकार के विकल्प जाल रूपी कल्लोल जिस समुद्र में उत्पन्न हो रही है, ऐसा संसार है। पूरी संसार की परिकल्पना कर दी पूज्य आचार्य भगवान ने कि व्यासाधिपति है और आतप से संसार की ताप से घबराया हुआ है, उस शांति की खोज में निकला हुआ है, लेकिन उसको मिला तो केवल एकमात्र खारा पानी का समुद्र, लवण समुद्र मिल गया। और ऐसा समुद्र का जल जिसका पानी पूरा का पूरा नमक ही नमक हो, मानो मुख में डालते ही मुख जो है छार रस से परिपूर्ण हो जाता है। ऐसा पानी जहां शीतलता पाने के लिए व्यक्ति निकला था, वहां तो बड़वानल अग्नि लगी हुई है। ऐसे समुद्र में स्नान करना जहां पर बहुत मगरमच्छ बड़े बड़े मुख फाड़ करके अपना घूम रहे हो, ऐसे संसार में शांति और आनंद की परिकल्पना करना, आचार्य भगवान कहते हैं ये तो तीन काल में संभव नहीं हो सकती है। ये संसार एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्रिय प्राणियों से भरा हुआ है, जहां पर नर, त्रियंच, मनुष्य और देव गति चारों गतियों के मगरमच्छ अपना मुख फैलाए बैठे हुए हैं। इस संसार में सुख की परिकल्पना तो केवल परिकल्पना है, वह वीतराग निज शुद्धात्मा से उत्पन्न होने वाला सुख तो वह तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार से प्रश्न करता है कि हे भगवान, मुझे सुख कैसे मिले और दुखों का अंत कैसे हो। पूज्य आचार्य भगवान इसके विषय में अगली गाथा कहते हैं, चौगई दुख हम तत्ता हम, जो परम पौब कोई, चौगई दुख विनाश्यरो, कहाहु पसाय सोवी। प्रभाकर भट्ट विद्वान हैं, वो सामान्य नहीं है। वो तो सारी बात कह भी रहा है, वो बतला रहा है, अभी भी प्रश्न के रूप में ही वो बात कर रहा है। इस छंद में भी वो कह रहा है कि हे भगवान, चौगई दुख हम तत्ताइन, चारों गतियों के दुखों से संतप्त हम सभी हो रहे हैं। चारों गतियों के दुखों से लोग मानते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि देवगति में तो सुख होता ही है, इसलिए
निरंतर स्वर्ग की कामना करते हैं, देव बनने की प्रार्थना करते हैं कि स्वर्ग के हम देव हो जाएं। हे भगवान, मृत्यु के बाद हम देव ही गति प्राप्त करें। लेकिन ध्यान रखो, देव सुखी नहीं है। बिल्कुल ध्यान रखिए, देव सुखी नहीं है। देव गति के देव भी बहुत बहुत दुखी हैं और उनके लिए भी बड़ी बड़ी तकलीफें हैं, उन्हें भी बड़े बड़े कष्ट हैं और इतने बड़े कष्ट कि उनके लिए हम अपनी एक जिह्वा से कह नहीं सकते। जो जितना ऊंचा प्राणी होता है, जो जितना बड़ा, उसके दुख भी उतने बड़े होते हैं। ध्यान रखना, जो जितना बड़ा होता है उसके दुख भी उतने ही बड़े हुआ करते हैं। संसार में एक ऐसे संसार की विषमता है कि देवता, देवगति के देव भी निरंतर निरंतर दुखी रहते हैं। किस बात के दुखी? अपने सुख से कम, अपने दुख से कम दुखी, लेकिन दूसरों के सुख से अधिक दुखी रहते हैं। दूसरों के सुख को देख करके अधिक दुखी रहते हैं। आज भी अपन देखते हैं, और देवगति में नहीं तो मनुष्य गति में तो अपन देख लेते हैं कि बहुत सारे मनुष्य आपको ऐसे नजर आएंगे जिन्हें इस बात की वेदना कम है कि हमारे यहां गाड़ी नहीं है, मकान नहीं है, लेकिन इस पड़ोसी के पास जो गाड़ी आई है वो क्यों आ गई है, वो कहां से आ गई है, इसका मकान इतना बड़ा कैसे बन गया है, इसकी दुकान इतनी क्यों चलती है, इसके लिए इतनी इज्जत क्यों दी जाती है, इसके लिए इतना सम्मान क्यों मिलता है। इन सारी बातों से व्यक्ति सबसे अधिक दुखी है। दूसरों की सुख को देख करके व्यक्ति दुखी है। केवल दूसरों के सुखों को देख करके, दूसरों की अच्छाइयों को देख करके व्यक्ति दुखी है और प्रयास रहता है कि उसका दुख समाप्त कैसे हो, सुख समाप्त कैसे हो, उसकी गाड़ी कब बिगड़ जाए, उसकी गाड़ी कब बिगड़ जाए, उसका मकान कब गिर जाए। ऐसी ऐसी कल्पना में संसार डूबा हुआ है। ऐसी कल्पनाओं में व्यक्ति डूबा रहता है। कितनी विचित्र संसार है। जितनी हम दूसरों के सुख को विनाश करने की कल्पना करते हैं, उतनी कदाचित तू अपनी अच्छाइयों को पाने की कल्पना कर ले, सुख को पाने की कल्पना कर ले, तो बंधो तू, तेरा दुख कम हो जाएगा। आचार्य भगवान कहते तुम्हारा दुख ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति का इतना विवेक नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, वो दुखी है। देवतागण निरंतर अपने से ऊंचे देवताओं को देख करके परेशान होते हैं। इतनी ईर्षा भाव, इतनी जलन, इतनी ईर्षा, लेकिन बस नहीं चल पाता है कि भी किसी का कुछ बिगाड़ सके। और आगम भी कहता है केवल तुम भावना किसी की बुरी बना सकते हो, लेकिन जब तक उसके अशुभ कर्म का उदय नहीं आएगा तब तक तुम किसी का बुरा नहीं कर सकते हो। किसी का बुरा नहीं किया जा सकता है। यदि कोई दूसरे का बुरा करने लग जाए, भला करने लग जाए, तो फिर तो अपनी अपनी करनी व्यर्थ हो जाएगी। स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा फलम तो दीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम
स्वयं कृतं कर्म निरर्थिकं तदः। सामायिक पाठ में अमित गति महाराज लिखते हैं कि यह जीव पूर्व भाव में शुभ या अशुभ जैसा भी कार्य करता है, अच्छा या बुरा जैसा भी कार्य करता है, उसका फल उसके लिए प्राप्त होता है। यदि दूसरे जने सुख दुख देने लग जाएं, परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थिकम तदः, तो फिर स्वयं का किया हुआ कर्म व्यर्थ हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। फिर तो कितना भी पाप करो, सुख मिलना चाहिए, दूसरा व्यक्ति स्वर्ग में ले जाकर के रख देगा। यदि ये दूसरे के हाथ पर निर्भर होने लग जाए तो फिर पाप करने वालों के लिए भी स्वर्ग मिलेगा और धर्म करने वालों के लिए भी नरक मिलेगा। कुछ लोग तो साक्षात कह भी जाते हैं कि देखो महाराज, वो व्यक्ति कभी मंदिर नहीं जाता, फिर भी उसकी दुकान इतनी चलती है, इतनी कमाई करता है, और अमुक अमुक को तो देखो भगवान के चरणों का तो पूरा दास बना बैठा है, भौरे की तरह मंडराता रहता है, लेकिन 1% भी उसकी वेदना कम नहीं होती और दिन निरंतर गिरते गिरते दिन दिखते हैं। बंधु, ये तुमको दिख रहा है, चूंकि तुम देख रहे हो मात्र वर्तमान को। अपनी दृष्टि को और फैलाइए और एक ऐसा लेंस लगा लीजिए कि जिससे इससे भी आगे की बातें आपकी समझ में आने लग जाएं, और आपको अपने ज्ञान से ना दिखे तो ऐसे किसी ज्ञानी के पास पहुंचिए जो अवधि ज्ञानी हो या केवल ज्ञानी हो। प्रश्न कीजिए। हमारे शास्त्रों में एक उदाहरण आता है कि 2 भाई के पिता ने मृत्यु के समय, यानी 2 बेटों के पिता ने मृत्यु के समय अपने धन संपदा के लिए 2 भागों में बांट दिया और कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन बड़ा आश्चर्य था, बड़ा भैया दुर्व्यसनी था, छोटा भैया भगवान का भक्त था। मां सेठानी जो थी उसके लिए छोटा बेटा बड़ा प्रिय था, प्यारा था, उसके यहां ही निवास करती थी। लेकिन बंधो, जीवन की बड़ी विचित्र दशा है, दोनों में बड़ा परिवर्तन होने लगा। समय व्यतीत हुआ, परिवर्तन होने लगा, और इतना परिवर्तन कि जो बड़ा भाई दुर्व्यसनी था उसकी संपदा तो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ने लगी। कभी मंदिर नहीं जाता था, फिर भी संपदा बढ़ती बढ़ती चली जा रही थी। और छोटे भैया इतनी धर्म साधना करते थे, फिर भी जैसे इनकी बढ़ रही थी दिन दूनी, इनकी दिन दूनी रात चौगनी घट रही थी। घटती घटती गई और इतनी घटती गई कि मजूरी कर कर करके वह अपना उदर पोषण करने लगा, केवल मजूरी कर करके, फिर भी पूर्ति नहीं हो पाती थी। लोगों ने समझाया कि भैया, वो बड़ा भैया तो बार बार टोकता ही था, बड़ी भक्ति करता, बड़ी पूजा करता, बहुत भगवान की सेवा करता, कौन से भगवान तेरा साथ दे रहे हैं, कौन से भगवान तेरे लिए पेट भर रोटी दे रहे हैं, मैं तो कभी नहीं जाता हूं, देख ले पिताजी कितना दे करके गए थे, उससे भी कितनी गुनी हो गया, और तू तो उतना भी नहीं बचा पाया। कहां गए तुम्हारे भगवान, कहां गए तुम्हारे गुरु? ऐसी उलाहना देता, हर उलाहना उसके लिए चुभता था, लेकिन इतना तो समझता था कि भगवान धर्म के जो भी कर रहा हूं उसका फल मुझे अवश्य मिलेगा। ये सब पुरानी करनी का फल है। दोनों में एक दिन बहस छिड़ गई
और बड़े भैया ने कहा धर्म से कुछ नहीं होता है। छोटे भैया ने कहा बिना धर्म के कुछ नहीं होता है, बिना धर्म के कुछ नहीं होता है। अब बहस इतनी छिड़ी कि रुकने का कहीं कोई नाम नहीं ले रहे थे। अंत में इस निर्णय पर पहुंचे कि इसका निर्णय किसी अपन साधु संत से लेंगे, किसी मुनि आचार्य से लेंगे। और पास में ही कोई मुनि संघ आया था और उनके प्रधान जो मुनि थे, आचार्य थे, उनके पास जाने का निर्णय ले लिया कि जो भी वो समाधान देंगे हमारे लिए मंजूर होगा, क्योंकि बहुत बड़े ज्ञानी हैं, अवधि ज्ञानी हैं। बंधो, दोनों उन अवधि ज्ञानी मुनि महाराज के पास पहुंचे। महाराज तो ज्ञानी थे ही, अवधि ज्ञानी थे ही, सब समझ गए कि क्यों आए हैं। फिर भी उन्होंने गंभीरता रखी और यहां पर जाते ही दोनों भाइयों ने महाराज के लिए नमस्कार किया और प्रश्न किया कि जीवन में इतना बड़ा अंतर हम साक्षात अपनी आंखों से देख रहे हैं, फिर भी शास्त्रों की लकीर आप कब तक पीटते रहोगे और शास्त्रों के लिए, इन गाथाओं के लिए कब तक गाते रहोगे? ये तो प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं कि हम इतना पाप करते, कभी मंदिर नहीं जाते, तो भी हमारी संपदा का कोई ठिकाना नहीं है। अरे इतना पुण्य धर्म करता है कि उसके लिए खाने के लिए भी नहीं है। महाराज श्री, आप वीतरागी हैं। आप वीतरागी तो वीतरागी होते हैं, राग देश से रहित होते हैं, सभी में समता भाव रखते हैं, समदर्शी होते हैं। हम सभी दोनों का आप अपनी सम्यक ज्ञान के द्वारा निर्णय दे दीजिए। महाराज समझ रहे थे कि इसके लिए थ्योरी से नहीं, प्रैक्टिकल से समझाना चाहिए। थ्योरी से समझाना बेकार होगा, व्यर्थ में समय खराब होगा। उन्होंने कहा बेटा देख, ये व्यक्ति कभी मंदिर, रोज मंदिर जाता है ना, खूब भक्ति करता, पूजा पाठ करता है, लेकिन फिर भी दुखी है, क्योंकि पुराने पूर्व भव में इसने बहुत सारे पाप किए थे। अंत में भी वो पाप करता रहा। ये तो अच्छी बात रही कि इस भाव में उसके लिए मां का सहयोग मिल गया कि उसका जीवन कुछ ना कुछ धार्मिक रहा है। पुराने कर्म का उदय तो भोगना ही पड़ेगा, और वो उदय आ रहा है, इसलिए इसके लिए भोगना पड़ रहा है। लेकिन आज के दिन तो इसकी मृत्यु होने वाली थी। ऐसा पाप कर्म का उदय था इसकी सत्ता में। इसकी सत्ता में एक ऐसा कर्म था कि जो इसके उदय में आज इसकी मृत्यु होती। बड़े भैया ने कहा वो कैसे? महाराज ने कहा कि देखो, आज इसके लिए मृत्यु होने वाली थी। बड़े भैया ने कहा वो तो मैंने पहले ही कह दिया था, धर्म से तो मृत्यु होगी ही। ये तो मंदिर में पूजा पाठ करके निकला तो भी इसके पैर में बहुत बड़ा कांटा लगा। मैंने उसी समय कह दिया था कि अब अपना निर्णय हो गया, कर लिया तूने खूब धर्म, देख लीजिए फिर भी ये कांटा मिला तुझे। और मैं जब अपने वेश्यालय से निकला था तो मुझे रुपये की थैली पड़ी हुई मिली थी बाहर, देख लो। महाराज ने कहा और सुनिए आगे की बात, कि जब वो नदी से गुजर रहा था ना, उसको कांटा लगा था। कांटा लगा, सूल जरूर लगा, लेकिन सूल ने सूली को बचा दिया।
सूली जैसी वेदना को बचा दिया। उसने कहा क्यों? इसके पैर में कांटा लगा था, वेदना थी, इसलिए पत्थर की चट्टान पर पैर नहीं रख पाया, वेदना के कारण नीचे से ही गुजरा। रोज तो वो पत्थर की शिला से जाता था और वो पत्थर की शिला हिलती थी। आज उसके नीचे एक काला नाग छिपा हुआ था। काश उस पत्थर की शिला पर पैर रखता तो नाग उसके लिए डस लेता, और काला नाग, आज की भाषा में आप कोबरा बोलते हैं, वो काटता, नियम से उसकी मृत्यु हो जाती, वही मृत्यु हो जाती। और यह देख, तू जो वेश्यालय से निकला था और आगे बढ़ने पर नगर के बाहर तुझे 1 रुपयों की असरफियों की थैली मिली। सत्य तो यह है, उस क्षण तो तुझे राजतिलक होने वाला था। राजतिलक? हाँ, राजतिलक होने वाला था। बड़ा भाई तो मिथ्या दृष्टि था ही, आस्था नहीं थी, विश्वास नहीं था महाराज के वचनों पर। महाराज ने कहा कि एक काम करो, जाओ पहले देखो, देख करके आओ। तो उसने सबसे पहले उस नदी के पास पहुंचा जहां पर शिला के नीचे काला नाग था। बंधो, इन प्रकार ने शिला के नीचे खोज की गई तो निश्चित है काला नाग पाया गया। बहुत विशाल बड़ा नाग था, जहरीला नाग था। बड़े भैया को मन में लगा बात तो सही है। फिर महाराज ने यह भी कहा था कि आज राज तिलक तुझे होने वाला था और सारी राज संपदा तेरी उस थोड़ी सी असरफियों के रूप में रह गई। इतना पाप किया कि वह इसने रूप में रह गया, और इसने इतना पुण्य किया कि उसकी मृत्यु इतने कष्ट में रह गई। वो भी देख लेना चाहिए। और वो अपने घर आता है तो मालूम चला कि आज तो बहुत बड़ा सज धज करके राजसी लोग के साथ हाथी आया था, और हाथी के सूंड में माला थी। जिसके गले में ये हाथी माला डालता, राजा निसंतान होने के कारण वह सारे राज्य के लिए उसके लिए ही राज तिलक करता और सारा राज सिंहासन उसके लिए सौंपता। लेकिन तू पता नहीं कहां चला गया था। हाथी बहुत देर तक तेरे दरवाजे पर खड़ा रहा, तेरे दरवाजे पर खड़ा रहा। सारी खोजबीन सारे लोग करते रहे, लेकिन तेरा कुछ पता ही नहीं था। और हाथी वहां से दूसरी जगह चला गया। लक्ष्मी कब व्यक्ति को चेंज कर ले, कदम बढ़ा ले, कोई पता नहीं है। भाग्य का पन्ना कब पलट जाए कोई पता नहीं है। बंधो, वो जरूर सोचता है कि महाराज ने सही कहा था कि इस क्षण तेरे राज तिलक होता। पूर्व भाव में इतना पुण्य करके आया है, लेकिन वर्तमान में इतना पाप किया कि असरफियों तक ही रह गया है। राज तिलक बंधो, वो गुरुओं के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। पूज्य आचार्य भगवान यहां तक इतना ही कह रहे हैं कि हमारी सारी खोज केवल अज्ञानता के कारण, मोह के कारण और मिथ्यात्व के कारण 5 इंद्रियों के विषय भोगों में हमारी खोज चलती हैं। उनमें हम सुख खोजते हैं, धन दौलत में, कुटुंब परिवार में हम सुख खोजते हैं, शांति खोजते हैं। किंतु आचार्य कहते हैं संसार विषय सुख तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिवे साधनी करेते
सैया में सो अनुरागी। यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर जैसे महापुरुष क्यों संसार को छोड़ते, क्यों संसार को छोड़ते, क्यों राज संपदा छोड़ते, दिव्य सेवाओं के लिए क्यों छोड़ते। लेकिन उन्होंने जाना कि सुख नहीं है, हमारा भ्रम है। बंदो, इसलिए कभी देवगति की परिकल्पना नहीं कीजिए। देवता भी मनुष्य गति के लिए तरसते हैं, तो इसका मतलब मनुष्य गति की भी परिकल्पना मत कीजिए कि मैं मनुष्य, हर बार मनुष्य ही मनुष्य होता रहूं। मनुष्य पर्याय में भी दुख है। त्रियंच और नरक तो प्रत्यक्ष साक्षात हैं ही, दुख के ही स्थान हैं। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं, इसलिए इनमें सुख मत खोजो। सुख खोजना है तो अपनी आत्मा में खोजो। तू असीम सुख का सागर है, असीम सुख का भंडार है, उस और एक बार दृष्टि डाल ले। इसलिए कहा कि चारों गतियों में दुख ही दुख है, चारों गतियों में दुख है। और ऐसे दुखों से संतप्त हुआ जीव को विनाश, उस दुखों का विनाश करने वाला एकमात्र परमात्मा का ध्यान है। बस उसी में सुख है, उसी में शांति है और उसी में आनंद है। केवल एक बार व्यक्ति उस सुख को पहचान ले, केवल एक बार समझ ले कि मैं सुख का भंडार हूं, तो बंदो संसार की सारी खोजें, सारी की सारी खोजें, अन्वेषणाएं हमारी समाप्त हो जाएंगी और हम परमार्थता की ओर बढ़ने लग जाएंगे। सूरदास के एक भजन की पंक्तियां निरंतर आम जगत के लिए बहुत बड़ी अच्छी अनुभूति कराती हैं, जहां पर वे कहते हैं, लगता है उन्होंने जैनागम जरूर पढ़ा होगा, कोई ऐसे आचार्यों के द्वारा मुख से जरूर सुना होगा। वे लिखते हैं कि जल में मीना प्यासी रे, मोही सुन सुने आवे हासी रे। बंधु, जल में मछली प्यासी रहे तो उसकी प्यास कहां बुझेगी? वो बाहर से कोई पानी की मांग करे, जल में रहने वाला पानी की मांग करे, तो इसका मतलब है कि वो जल को नहीं पहचान पा रहा है। आचार्य भगवान कहते हैं, तो सुख के समुद्र में है और फिर भी सुख की मांग कर रहे हो, इसका मतलब है तो अपने निज सुख को नहीं पहचान पा रहे हो। उसको समझने का प्रयत्न और प्रयास करो तो अवश्य ही अपन सभी को प्राप्त हो सकता है। इसी पुनीत भावना से जय बोलिए महावीर भगवान की। बहुत समय पूर्व पहले ही यह श्रीफल अर्पित करना चाहते हैं कि 73 नहीं पूरी 173 तीसों के साथ आप अजमेर की पावन धरा को पुनः पुलकित कर दे। बड़ी परम पूज्य नामाचार्य एक बार विराट सागर जी महाराज की और आचार्य श्री, मैं यहाँ टीकम चंद जी पाटनी साहब को आपके चरणों में लेके आया हूं। आप अगर एक पाषाण की प्रतिमा को सूर्य मंत्र देकर उसे प्रतिष्ठित कर 45 दिनों के पश्चात, इस संगठन की उत्पत्ति को 45 से 50 दिन हुए हैं, टीकम चंद जी पाटनी साहब को आपके श्री चरणों में लाए हैं। मैं चाहता हूं कि उनको भी आप सूर्य मंत्र दे ताकि यह मंच हमारा प्रतिष्ठित हो जाए। बोले परिवेश से कम भी नहीं तो 40 गुना बड़ा है, तो करीब 40 चातुर्मास के बाद में हम कोई विचार करेंगे कि महाराज का कोई विहार हो यहाँ से। इसलिए सभी अजमेर वासियों को यह बताना चाहता हूं कि अभी थोड़ा इंतजार करें। तारीख को एक शाम विराट सागर के नाम यह प्रस्तुत करता होंगे इसके श्री सुनील जी जैन एंड पार्टी अलवर। 20 तारीख को एक विराट भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है,
जिसके मन संचालन करता होंगे श्री प्रकाश जी साहब नागौरी, और उसमें बहुत सारे कवि, जिसमें राष्ट्र कवि अब्दुल गफ्फार भी शामिल हैं, और भी कई कवि और कवियत्री का एक नाटक, बहुत अच्छा नाटक प्रस्तुत, खुल जा धर्म का द्वार, श्री पुष्प दत्त नवयुवक मंडल द्वारा ये प्रस्तुत किया जाएगा। 23 तारीख को कन्यादान नाम का एक नाटक श्री अरिहंत नाट्य ग्रुप मोहनबाड़ी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। 24 तारीख को भव्य एक आरती प्रतियोगिता रखी गई जाएगी। यह 23 तारीख को हाय बुढ़ापा श्री शांति नगर दिगंबर जैन महिला मंडल द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। 27